Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the use of the modal verb could. आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि could क्या है, इस मॉडल वर्ब का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, मॉडल वर्ब कुड शुरू करें। कुड कैन का पास्ट फॉर्म है। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इसका प्रयोग सबसे पहले हम कैन के ही अर्थ में करेंगे व्हेन रिपोर्टेड बाय अ पास्ट वर्ब। इन द सेंस ऑफ कैन, when reported by a past verb। यदि कोई बात आपने किसी की एबिलिटी बताने के लिए की है, सर्टेनिटी बताने के लिए की है, आदेश देने के लिए किया है, तो फिर उस बात की चर्चा यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट से करते हैं तो कैन का फॉर्म कुड का प्रयोग करेंगे, अर्थ कैन का होगा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। I said he could pass if he worked hard. If he worked hard एक शर्त है, एक कंडीशन है जिसके आधार पर ही के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। वास्तव में यहाँ कैन ही है, लेकिन चूंकि इस कैन की क्रिया की चर्चा पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेट से हुई है, अतः हम कैन को चेंज कर दिए कुड में, बट इट स्टिल मीन्स कैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। She asked if you could help her। वास्तव में you के साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग करके रिक्वेस्ट करते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प हर। यहां भी कैन के अर्थ में है, चूंकि रिपोर्ट किया गया है आस्क्ड पास्ट वर्ब से, इसलिए कैन का रूप यहां कुड प्रयुक्त हुआ है, बट स्टिल द मीनिंग इज दैट ऑफ कैन। वेल, कुड का सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस वंस एबिलिटी इन द पास्ट। किसी की एबिलिटी पास्ट में व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड डू इट यस्टरडे। वास्तव में यस्टरडे जब इससे बोला गया होगा तो कैन का प्रयोग हुआ होगा, चूंकि पास्ट टाइम है इसलिए कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग हुआ है।
She could give you a book some time ago. Certainly she could give you a book some time ago. आपको वो थोड़ी देर पहले यह किताब दे सकती थी। could का थर्ड यूज है to make a polite request. In the present sense, in a question. सेंस प्रेजेंट का होगा, लेकिन यूज करेंगे हम पास्ट फॉर्म कुड, ताकि कैन या मे से किए गए रिक्वेस्ट को पोलाइट किया जा सके। फॉर इंस्टेंस, कुड आई कम इन सर। नॉर्मली मे का प्रयोग होगा मे आई कम इन सर, बट पोलाइटनेस लाने के लिए कुड आई कम इन सर। Could you lend me some money? Normally can का प्रयोग होगा can you lend me some money, but in order to make it polite, the speaker must use could in place of can. Could you lend me some money? The fourth use of the modal verb could is to express a real action. As per one's ability, किसी की योग्यता के आधार पर वास्तविक एक्शन को दिखलाना। देखिए आपका कुड दो तरह से अर्थ दे सकता है, एक हैबिचुअल और एक रियल। जैसे आप कहते हैं मैं सफल हो सकता था, और एक होगा मैं सफल हो सका। दोनों में अंतर है। सफल हो सकता था इसका मतलब हुआ नहीं, और सफल हो सका का मतलब सफल हो चुका। ये दूसरा जो सेंटेंस है ये रियल एक्शन है। अब दोनों को कंपेयर करें। He could swim across the river and reached home. And the next sentence, she could swim across the river and reach home। दोनों में देखिए एक अंतर दिखाई पड़ रहा है। इन द फर्स्ट वन एंड के बाद आपका रिच्ड है, इन द सेकेंड वन एंड इज फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस वर्ब रीच। ये दोनों से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि फर्स्ट वन में वास्तव में ऐसा हो गया। He could swim across the river and reached home। वो तैर कर नदी पार कर सका, उसमें एबिलिटी थी, और घर पहुंच गया। रियल एक्शन। और सेकेंड वन में शी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर एंड रीच होम। वह नदी पार कर सकती थी, तैरकर नदी पार कर सकती थी और घर पहुंच सकती थी। एबिलिटी but not done. This is the basic difference between could and could. One real, the other not done. The fifth use of the modal verb could is to express
the distant past action with have plus main verb 3. Remember, could plus main verb 1 shows the recent past action, whereas could have plus main verb 3 shows the distant past one. ये recent और distant comparatives हैं, आप तुलना करेंगे तभी इसको पकड़ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही ब्लैंक स्पेस में आपको डू का फॉर्म मॉडल वर्ब के साथ यूज करना है. इट यस्टरडे. और दूसरा एग्जांपल देखें, ही ब्लैंक स्पेस फिर डू का फॉर्म लाना है. इट इवन द डे बिफोर यस्टरडे. यस्टरडे इज द रिसेंट पास्ट, कल की बात है. इवन द डे बिफोर यस्टरडे, परसों, ये एक दिन और पहले की बात है, ये डिस्टेंट हो गया. दिस इज द रिसेंट, दिस इज द डिस्टेंट. हियर आपका फॉर्म होगा कुड के साथ मेन वर्ब 1 एंड यहां होगा कुड हैव के साथ मेन वर्ब नंबर 3. ही कुड डू इट यस्टरडे, रिसेंट. He could have done it even the day before yesterday, distant. The sixth use of the modal verb could is to express one's hope in the past with have plus main verb 3. यदि आप कहना चाहते हैं कि वह पास कर सका होगा, ये मेरी आशा है, तो आप बोले I hope that he could have passed last year. मैं आशा करता हूं कि वो गत वर्ष परीक्षा पास कर सका होगा. जब भी आप पास्ट में होप को व्यक्त करना चाहें तो आप could have के साथ मेन वर्ब 3 क्रिया का प्रयोग कर दें. The eighth use of the modal verb could is to express improbability with a little jot of probability. With have plus main verb number 3. तो यदि असंभावना व्यक्त करनी है लेकिन थोड़ा सा अंश उसमें संभावना का होगा तो कुड के साथ हैव प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करके हम इस तरह की बात को व्यक्त कर सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में आप लें, if the police had arrived in time, they could have arrested
the criminals. If the police had arrived in time, they could have arrested the criminals. यदि पुलिस समय पर आ गई होती तो वे अपराधियों को गिरफ्तार कर सकी होती. The ninth use of the modal verb is to express a certain compulsion in the past with have to plus main verb number 1. यदि आप कहना चाहते हैं कि उसे आना जरूर पड़ सकता था, he could have to come. उसे आना जरूर पड़ सकता था, he could have to come. मुझे यह काम अवश्य करना पड़ सकता था, I could have to do this work. इस तरह से दोस्तों आप मॉडल वर्ब कुड का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.